सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर समाअत 8 मई को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अता मिनल्लाह बेंच के रुकन मुकर्रर। फैजाबाद धरना केस भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस कादी फायद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज वापस लेने की आईबी की मुतफर्रिक दरख्वास्त खारिज। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त वापस लेने की सदा की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए, आपकी एतराज वाली दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी। ऑर्डर आएगा तो वो आपको मिल जाएगा। ऑर्डर में डीजीआईबी को नोटिस किया है, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ये भी पूछा गया है कि किसने दरख्वास्त दायर करने की अथॉरिटी दी थी। आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दीजिएगा। अदालत ने दरख्वास्तें जुर्मानों के साथ खारिज की थी। चिल्लास में मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। अफसोसनाक हादसे में 20 मुसाफिर जाँ बहक और 21 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमें बर वक्त ज़ाय वक़ूआ पर पहुंच गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जख्मी मुसाफिरों को रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस रावलपिंडी से हुंजा जा रही थी। हादसा सुबह 5 बजे के करीब शाहराह कराकरम पर पेश आया। बस मोड़ काटते हुए गहरी खाई में जा गिरी। चिल्लास अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पुलिस ने हादसे की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला समेत कौमी क़यादत का हादसे में इंसानी जानों के ज़िया का इज़हार किया। जख्मियों को इलाज की बेहतरीन खिदमत फराहम करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन आज चांद पर रवाना होगा। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन 2:18 पर चांद के लिए रवाना होगा। चीन के हेनान स्पेस स्टेशन पर तैयारियां मुकम्मल। iCube कमर की लॉन्चिंग को वेबसाइट से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी के डॉक्टर खुरम खुर्शीद ने कहा, सैटेलाइट में नस्ब 2 ऑप्टिकल कैमरे चांद की सतह की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होंगे। 12 वॉट की बैटरी शमसी तवानाई के जरिए सैटेलाइट को चलाएगी। 3 माह तक मौसमियाती तब्दीलियों के साथ चांद की तस्वीर मरकज को मौसूल होंगी। मिशन से ली जाने वाली तस्वीर हकीकी मकासद में काम आएंगी। मसनूई सैयारे का वजन 7 किलोग्राम है। चीनी नेशनल स्पेस एजेंसी ने रुकन ममालिक को चांद के मदार तक पहुंचने का मौका दिया। 8 ममालिक से पाकिस्तान का डिजाइन और मंसूबा कबूल किया गया। मिशन की कामयाबी पर पाकिस्तान चांद पर जाने वाला दुनिया का 6ठा मुल्क बन जाएगा। पंजाब हुकूमत और किसानों में डेडलॉक बरकरार। गंदम की खरीदारी का मुल्ताहाल शुरू न हो सका। किसानों का आज एहतजाज का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे किए जाएंगे। उधर वज़ीर आज़म ने गंदम की दरामद के हवाले से इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। वफाकी सेक्रेटरी इंचार्ज फूड कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म का कहना है, गंदम की खरीदारी के सिलसिले में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। किसानों तक उनकी मेहनत का मुआवजा जल्द पहुँचाया जाए। गंदम की खरीदारी के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद किसानों के मसाइल हल करने के लिए मुतहर्रिक। नवाज शरीफ ने अहम इजलास तलब कर लिया। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को मॉडल टाउन पहुंचने की हिदायत। पार्टी अमूर समेत गंदम की खरीदारी के मामले पर मुशावरत की जाएगी। नवाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह किसान रहनुमाओं और ब्यूरोक्रेट से मुशावरत करेंगे। पार्टी क़यादत समेत वुज़रा और अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस केस की समाअत कुछ देर बाद। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में समाअत करेंगे। केस में मजमूई तौर पर 25 गवाहान के बयान कलमबंद 16 पर जराह मुकम्मल हो चुकी। केस की समाअत के लिए बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में जेल पहुंचा दिया गया। दौरान समाअत बानी पीटीआई भी कमरा अदालत में पेश होंगे।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की तयनाती के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज चीफ जस्टिस की सरबराही में शुरका कवानीन में मुजवजा तरामीम का जायजा लेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने तमाम जजेस से इस मुतालिक राय तलब की थी। जजेस की तजावीज़ का जायजा लेने के लिए इजलास तलब किया गया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की सुप्रीम कोर्ट में खुद तरक्की के जरिए तयनाती पर गौर किया जाएगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर सबसे सीनियर जज की तकर्री को खत्म करने के हवाले से जायजा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के लिए एक से ज्यादा उम्मीदवारों पर मुश्तमिल अमल तजवीज़ किया गया है। लाहौर में पुलिस अफसरान और अहलकारों की टारगेट किलिंग की तहकीकात में पेशरफ। टकसाली में कांस्टेबल के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम कमाहा इंटरचेंज के करीब से गिरफ्तार। हमलावर कलदम तंजीम खरासानी का कारिंदा निकला। ताल्लुक टीटीपी ग्रुप से है। टारगेट किलर की उस्मान के नाम से शनाख्त। दूसरा हमलावर अब्दुल्ला रूपोश, दोनों को अफगानिस्तान से लीड मिल रही थी। टारगेट किलिंग से बचने के लिए लाहौर पुलिस के नए SOPs जारी। पुलिस एहलकारों को अकेले वर्दी में सफर करने से रोक दिया गया। यूनिफॉर्म के बगैर ड्यूटी पर आने और घर जाने का हुक्म। पंजाब में अमन व अमान यकीनी बनाने का हदफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। चीफ सेक्रेटरी आजी पंजाब मुतल्लिका अफसरों की शिरकत। हुकाम ने अमन व अमान की सूरत हाल से वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से WHA की रीजनल डायरेक्टर की मुलाकात। डॉक्टर हन्नान मुफ्ती की मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने आलमी इदारे सेहत के ताउन को खूब सराहा। कहा, सेहत का शोबा हमारी अव्वलीन तरजीह है। दही आवाम के लिए 32 सिविल अस्पताल फाल कर दिए हैं। 5 साल में हर जिले स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का हदफ पूरा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के लिए सहूलियात का जायजा। इमिग्रेशन के मसाइल हल करने का हुक्म दिया। मुसाफिरों की तलाशी का अमल आसान बनाने के लिए 24 घंटे में तजावीज़ तलब। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लाहौर एयरपोर्ट पर कामयाब तजुर्बे के बाद सर्चिंग का अमल दीगर एयरपोर्ट्स पर भी शुरू किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ाने का हुक्म दिया। कहा, 3 दिन में हतमी प्लान पेश किया जाए। ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएं। बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम ईरान से बलूचिस्तान में दाखिल। आज सूबे के 13 अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चमन, जोब, बारखान, खुजदार, कल्लात और कोयटा में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिश के साथ आंधी भी चलेगी। बारिशों का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की तवक्को। सिंध के बेशतर इजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में पारा हाई, मिट्टी में पारा 42 और दादू में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद सहाफत से मुतालिक शऊर उजागर करना। पेशावराना फराइज की अदायगी के दौरान सहाफ़ियों, सहाफती इदारों को दरपेश मुश्किलात, मसाइल, धमकियामेज रवैयों, जिंदगियों को लाहक खतरात से मुतालिक आगाह करना है। आज़ादी सहाफत के आलमी दिन की मुनासबत से मुल्क भर में सरकारी, निजी और सहाफती इदारों के ज़ेर-ए-तमाम मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस्तीफों का सिलसिला जारी। PSL की कमिश्नर नाइला भट्टी भी ओहदे से मुस्ताफी हो गई। नाइला भट्टी PCB में काफी अरसे से काम कर रही थी। जराये के मुताबिक नाइला भट्टी ने इस्तीफा जाती मसरूफियात के बायस दिया। गुज़िश्ता रोज PCB मेडिकल कमीशन के सरबराह डॉक्टर सुहेल सलीम ने भी इस्तीफा दिया था। उन्होंने एहसानुल्लाह की इंजरी की गलत तशखीस के रिपोर्ट के बाद इस्तीफा दिया था। गुज़िश्ता 3 हफ्ते के दौरान PCB के 5 डायरेक्टर्स मुस्ताफी हो चुके।